दोस्तों, हाल ही में जो कुछ हो रहा है आपने न्यूज़ में तो देखा ही होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, ताकि आगे हम वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आए। 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया। इंडिया वॉज वेरी क्लियर कि हम सिर्फ आपके टेररिस्ट कैंप्स पे और बेसिस पे ही अटैक कर रहे हैं। ना ही हमने आपके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, ना ही नेशनल एसेट पे और ना ही किसी सिविलियन स्पेस पे अटैक किया है। हमने साफ कह दिया कि अगर तुम शांत रहोगे तो हम भी यहीं रुक जाएंगे। लेकिन भाई, वो पाकिस्तान है। उनको तो अपने आतंकवादियों को स्टेट फ्यूनरल देना था। उनको अपने आतंकवादी मरने का दुख हो रहा था और इस बात का वो इंडिया से बदला लेना चाहता था। और उसने ये कोशिश भी की। 7-8 तारीख को उसने हमारे कई शहरों पे मिसाइल छोड़े, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया, लेकिन उसका कोई भी अटैक कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि हमारे एयर डिफेंस ने उसके सारे मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। लेकिन पता है, इसके जवाब में जब हमने उनके एयर डिफेंस पे अटैक किया तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमने तो उनके एयर डिफेंस के लिए छोटे छोटे ड्रोन्स भेजे थे, क्योंकि उनका एयर डिफेंस उनके परम मित्र चाइना ने बनाया था ना। चाइनीज माल था। कहते हैं ना, चले तो चांद तक वरना शाम तक। बट यहाँ तो वो दोपहर तक भी नहीं चला। लेकिन उसे अब भी अकल नहीं आनी थी। उसने 8 तारीख की शाम से ही ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट से इंडिया की तरफ अटैक करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट हमारा आईपीएल मैच भी बीच में ही बंद हो गया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि वहाँ ब्लैकआउट करना था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतनी भारी भरकम मात्रा में अटैक करने के बाद भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम अनलाइक देयर चाइनीज मेड डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि एक बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। इसके मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, रडार, जो हवा में सिग्नल भेजकर दुश्मन की एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन या किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। और फिर ये डेटा फायर कंट्रोल रडार के पास जाता है, जो ये डिटेक्ट करता है कि ये किस तरह का थ्रेट है, मिसाइल है, ड्रोन है या फाइटर जेट है, और ये किस तरफ टारगेटेड किया गया है। और फिर ये जानकारी कमांड सेंटर में जाती है, जहाँ से मिसाइल छोड़ी जाती है ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को हवा में ही मार गिराए। अब आपने S-400 का नाम बहुत सुना होगा। ये S-400 एक तरह का डिफेंस सिस्टम है जो हमने रशिया से खरीदा है। इसकी खास बात यह है कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसे मार सकता है। जैसे ही पाकिस्तान से मिसाइल निकलेगी ये उसे डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन मारेगा तब जब वो इंडियन एयर स्पेस में घुसेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज होते हैं और हमें उसे फॉलो करना होता है। अगर हमने पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ दिया तो वो तो ये कहेगा कि इंडिया ने हम पे पहले अटैक किया, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम तो अपनी धरती पे अपना मिसाइल टेस्ट कर रहे थे। तो इस वजह से हमें इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना होता है। अब S-400 की चर्चा इसलिए इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। इनफैक्ट कुछ मायनों में ये अमेरिका के थार सिस्टम, जो कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है, उससे भी बेहतर है। लेकिन हम सिर्फ इस पे ही डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे आउटर लेयर में है S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वैसे तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन मान लो अगर इसने किसी टारगेट को मिस कर दिया, आखिर है तो मशीन ही, मिस कर सकती है। तो इसके बाद है हमारा बराक 8 सिस्टम, जो हमने इसराइल के साथ मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। फिर है हमारा खुद का बनाया आकाश सिस्टम, जो कि 25 किलोमीटर रेंज रखता है। के बाद है स्पाइडर, जिसकी 15 किलोमीटर की रेंज है। और इसके अलावा भी 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के कई डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिया को अलग अलग लेवल पे प्रोटेक्शन देती है। अब S-400 पूरे इंडिया को तो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। मोस्टली उसे पाकिस्तान बॉर्डर और चाइनीज़ बॉर्डर पे लगाया गया है। इसके अलावा जो बाकी इंडिया का पार्ट है उसे हमारे बाकी डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिया ने हाल ही में हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इसकी खास बात यह है कि अब हमें किसी ड्रोन को हंट करने के लिए कोई मिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसकी तरफ एक लेज़र पॉइंट करेंगे और वो ड्रोन ख़त्म हो जाएगा। ये जो लेज़र बीम होगी ये बहुत ही हाई पावर, हाई एनर्जी लेज़र बीम होगी।
जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक की है। इसका टेस्ट अभी अभी हुआ है, 2025 में इसका टेस्ट हुआ है, इसलिए अभी ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में फुली इंटीग्रेटेड नहीं है। बट इस टेस्ट के बाद हम रशिया, चाइना और यूएस के बाद चौथी कंट्री बन गए जिसके पास लेज़र वेपन सिस्टम है।